Yes, hello. Hi. My name is Ajinkya Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स देख लो. द टाइमिंग्स आर लेट्स से रात को 9:35 को 3rd of अगस्त को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद पोल्स लिया जाएगा. 9:35 को अगेन ऑन 5th of अगस्त मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स, ये सब्जेक्ट पे हम लोग ये टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास लेंगे. एंड अगेन 9:35 को 7th अगस्त को लाइव प्रोसेसेस विद पोल्स हम लोग देख लेंगे. तो ये 3 स्पेशल क्लासेस हैं, जरूर अटेंड करना. इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको खाली अटेंड कर लेना है. ठीक है, और AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन. स्पेशल क्लासेस में जरूर अटेंड करो ताकि तुमको और अच्छे से इंटरेक्शन के साथ ये टॉपिक समझ में आ सके. तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑन 3rd of अगस्त, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स ऑन 5th of अगस्त, लाइव प्रोसेस विद पोल्स ऑन 7th of अगस्त. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू. आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है, वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो CBSE वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहां पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. तो देखो, आपको करना क्या है, सबसे पहला आपको एक नोट्स दिए होंगे, ठीक है, वो याद करके लेना है सबसे पहले 3 दिन के अंदर. सो यू हैव 3rd, 4th एंड 5th ऑफ, सपोज तुम्हारे पास 3 दिन है, 3, 4, 5, 5th ऑफ अगस्त तक आपको कंप्लीट करके लेना है. सेकेंड पार्ट क्या है कि आपका एक बार फॉर्मूले वगैरह याद हो गए, उसके बाद सपोज लेट्स से आपको एक वीडियो दिया जाएगा, आपको उसमें क्या करना है, वो वीडियो रोज देखना है, सुबह प्रैक्टिस. मतलब इट वुड जस्ट बी अ 5 मिनट वीडियो, 5 मिनट, 4 मिनट मैक्स टू मैक्स. उसमें कैसा, पहले आपको ये दिखाया जाएगा
कंपाउंड का नाम, ठीक है, और आप ओरली बता दो सिर्फ, मतलब कि सपोज फॉर्मूला क्या है, उसके बाद तुरंत आपको आंसर बताया जाएगा लगेच, मतलब लाइक इन द वीडियो इटसेल्फ। पहले कंपाउंड का नाम आएगा, जैसे कि मान लो बेरियम क्लोराइड, सिर्फ नाम आएगा, बेरियम एंड क्लोराइड। आपको तो पता है फॉर्मूला, फिर आप मन में बोल देना है, फिर सामने बोल देना, तो उसके लगेज उसके बाद आंसर आ जाएगा उसका BaCl2। साथ में उसका मॉलिक्यूलर ये भी आ जाएगा, वैलेंसी और वो कैसा है, मतलब नीचे उसके बेरियम 2 क्लोरीन सपोज 1, वो क्रिस क्रॉस करके उतना पार्ट भी आ जाएगा उसी के नीचे। तो वो ज्यादा सेकंड तक नहीं रहेगा, 3 सेकंड 5 सेकंड तक, और उसके बाद वो चला जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा। आपका फायदा क्या होगा इससे, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शंस में तो कुछ ज्यादा है नहीं दम। आपको फॉर्मूले अगर याद है तो एवरीथिंग बिकम सिंपल, राइट। और उसके बाद रिएक्शंस के भी ऐसा एक वीडियो बनेगा, मतलब लाइक यू जस्ट हैव टू गेस आउट कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और फिर यू कैन यूज इट फॉर प्रैक्टिस। तो डेली रोज आपको समय देना है फिर। तो जितना कम समय में बना सको उतना कम समय में तुमको बना के दूंगा, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट के अंदर। और फिर आप उसको रोज रिवीजन में यूज कर सकते हैं। हालांकि उसका यूसेज कैसा है मैं आपको बता दूंगा बाद में भी, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने तुमको आइडिया दे दिया है, लेकिन तुम तुम्हारे नोट्स याद करना शुरू करो जो दिए गए हैं। चलिए, अभी आज क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, किसकी, फॉर्मूलेज की। हमको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन वो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस हम लोग बाद में करेंगे, बिकॉज कैसा है ना, आई वॉन्ट यू टू, लेट्स से आई वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इन कंप्लीटिंग दिस लेसन पूरा डिटेल में प्रॉपरली। तो उसके लिए हमको फॉर्मूले की जरूरत है, लिस्ट की। तो हम क्या करेंगे, तुम एक नोटबुक निकाल लो तुम्हारा सेपरेट, एंड नोटबुक के ऊपर तुम एक पेज के ऊपर तुम्हारा लिख लो सभी फॉर्मूलेस। हालांकि उसका एक PDF भी मैं तुमको दूंगा, लेकिन कैसा है, जब जब तक तुम खुद से नहीं लिखोगे याद नहीं रहेगा, करेक्ट। हम तो सभी चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फिर लिखेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन देखेंगे कौन से हमारे पास कंपाउंड्स है, क्या है, और सबके नाम हम लोग एक लिस्ट में ले लेंगे। चलिए, विद दैट पॉइंट सेड, लेट अस स्टार्ट। तो एक लिस्ट मैं भी बनाऊंगा, ये आपको भी मिलेगी, लेकिन आप नोटबुक के अंदर खुद से बनाना है आपको, ठीक है। चलिए, फिर पेज बाय पेज जाएंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, और उसको याद करना है, फिर आपको एक लिस्ट बन जाती है आपके पास। अब मैग्नीशियम का तो ऑब्वियसली याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या ले लेने का, एलिमेंट भी ले लेने का क्या जरूरत नहीं है, राइट। इससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, करेक्ट। सबसे पहला तो वही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, सबसे पहला कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज व्हाट, Mg, सेकंड वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड। और लिखो साथ में, हाँ, खाली देखते मत रहो, मैग्नीशियम क्या, ऑक्साइड। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। उसके बाद ये तो हो गया पहला। सेकंड देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। चलो लिख दो भाई, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, क्या फॉर्मूला होगा, PbNO3 टेकन ट्वाइस। एंड दूसरा कौन है, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, तो पोटेशियम आयोडाइड लिखो। और उसको ऐसा टाइम पास ये चीज मत समझो इसको, क्योंकि ये कैसा हम लोग सेपरेट टाइम नहीं निकालते हैं। दैट्स वाई लेसन कैसा कमजोर का कमजोर ही रहता है। ऊपर का मैक्सिमम चीजें तो पता ही है अपने को लेसन के बारे में। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स। कौन से, ये फॉर्मूलेस, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाता है, बिकम्स एवरीथिंग बिकम्स इजी। उसके बाद जिंक ग्रैन्यूल्स, HCl सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो वो भी ले लो, जिंक। अभी जिंक तो काफी सिंपल है, राइट, इट इज जस्ट Zn। उसके बाद कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। आपके नोटबुक के अंदर प्लीज लिख लेना साथ में, उसमें लेजीनेस मत करो, दिस इज हाउ
टॉपर्स बनते हैं। टॉपर बनने के लिए होशियार होना जरूरी नहीं है। टॉपर बनने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज पेशेंस, प्रैक्टिस, रिविजन। होशियार की जरूरत नहीं पड़ती है मतलब रिजल्ट लाने के लिए। पेशेंस एंड वही चीज बार बार प्रैक्टिस करने से टॉपर आता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो ये चीजें, इवन दो इट सीम्स बोरिंग, लेकिन ये सबसे काम की चीज है आपके। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसमें से कौन सी गैस निकलती है? दैट इज यूर HCl, अपना सॉरी H2, एंड आपके कंपाउंड्स बाकी के दूसरे। ओके, सो वो कंपाउंड के नाम भी लिख दो, सपोज इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो एक काम कर लेते हैं, ये लिस्ट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये वाली, क्योंकि कैसा है, इनके रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग कुछ और कंपाउंड बन रहे हैं, राइट? व्हाट इज द नेम? लेड आयोडाइड। ओके, तो लेड आयोडाइड को एक ऐड कर लो। और पोटेशियम नाइट्रेट एक बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट। सो व्हाट इज लेड आयोडाइड? PbI2। व्हाट इज पोटेशियम नाइट्रेट? KNO3। ओके, इनके रिएक्शन का कुछ है क्या, एक आधा कंपाउंड? हाँ, जिंक और वो HCl क्या बनाएंगे? जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड, व्हाट इज दैट? ZnCl2। एंड जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला काफी आसान है क्या? ZnSO4। हो गया। तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक अभी हमने सभी केमिकल लिख लिए हैं, एटलीस्ट स्टार्टिंग का पेज पे से, कंपाउंड्स वगैरह। इसकी जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास है। MgO2 जरूरत नहीं, जिंक सल्फ्यूरिक जरूरत नहीं, ये भी लिखा हुआ है। FeH2O, Fe3O4 एंड सपोज लेट अस से H2। ओके, आयन ऑक्साइड। ओके, तो आयन ऑक्साइड के आई थिंक ना, एक काम करते हैं, आयन ऑक्साइड को ये करके रखो, स्टार करके रखो, क्योंकि उसके बहुत सारे कंपाउंड्स है ना। तो एक काम कर लेते हैं, आयन ऑक्साइड हम लोग रैप रैप में रखते हैं। तुमको अपडेटेड लिस्ट में उसका फॉर्मूला मिल जाएगा, बिकॉज इट हैज मल्टीपल वैलेंसीज। सो लेट अस नॉट राइट इट जस्ट राइट नाउ। अभी उसके लिए फिलहाल के लिए लिखो उसका जो भी अपने को दिया है, दैट इज Fe3O4। लेकिन स्टार करके रखो, वी विल राइट डाउन द कंप्लीट एनालिसिस लेटर। आयन ऑक्साइड, उसको वहीं पे खत्म करो। चलिए, नाइन्थ के लिए जाता है। ये हो गया हमारा, ये भी ऑलरेडी हुए वाला है। दिस इज ऑल्सो डन ऑलरेडी। डन, 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 डन। ओके, ये नहीं हुए वाला है। दिस इज CO, दिस इज CH3OH। ओके, तो ये पता होना चाहिए। CO मतलब कौन रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या फॉर्मूला है? CO। फिर उसके बाद कौन है? CH3OH। ये कौन है? ये मिथेनॉल है। क्या है? मिथेनॉल है। CH3OH, ये आपको फोर्थ लेसन में आएगा। CO2, वो H2O, वो तो ऑलरेडी पता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज आई थिंक ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी लिखने का तो लिख लो। ठीक है, क्या? ग्लूकोज C6H12O6। जनरली याद रहता है बच्चों को, लेकिन फिर भी कई को रिस्क लेने का। और यहाँ पर और एक ऐड करेंगे क्या, इसका भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए, ग्लूकोज तक हो गया। इसके अंदर के, ठीक है, इसके अंदर के भी लिख लेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, चलिए लिख दो 12। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, जितने केमिकल्स हैं पहले लेसन में हम लोग सबके फॉर्मूले लिखेंगे, डजेंट मैटर, एक लिस्ट रहती है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, डन। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको लिखा हुआ है क्या हमने?
नहीं, वो लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड वाले हैं। अच्छा ठीक है, सो आई गॉट जस्ट कंफ्यूज्ड। मुझे लगा हमने पहले लिख चुके हैं ये। बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। चलिए बताइए। बेरियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला होगा? BaCl2। ओके। और हु इज दैट नेक्स्ट वन? एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? सल्फेट का पता है वैलेंसी कितना है? 2। और एल्यूमिनियम का कितना है? 3। ओके, सो Al2SO4 टेकन थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। इनके करस्पॉन्डिंग दो लिख दो। रिएक्शन होने के बाद वो प्रेसिपिटेशन एक्सचेंज करेंगे ना आयन, तो दूसरा क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट बनेगा, उसका भी फॉर्मूला लिख दो साइड में। क्या फॉर्मूला आएगा? द फॉर्मूला वुड बी समथिंग लाइक BaSO4, राइट? दोनों का वैलेंसी सेम है, दो दो करके। ओके, उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट एक हो गया, बेरियम क्लोराइड एक हो गया। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके, ये एक रह गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक रह गया, वो एक लिख दो। एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, क्या फॉर्मूला है इसका? दिस इज AlCl3। चलिए यहां तक इज डन। सोडियम वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, सोडियम, सोडियम को एक लिख दो। सोडियम, दैट इज Na, एंड हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ये अब भी लिखे थे ना? हाँ, हो गया था। सोडियम सल्फेट। ओके ठीक है, सोडियम सल्फेट लिखा हुआ है ऑलरेडी अपन ने? नोप। चलो लिखो, सोडियम सल्फेट। सल्फेट ग्रुप मतलब कितनी वैलेंसी है? दो। ओके, तो क्या आएगा? Na2SO4। करेक्ट। और दूसरा क्या बोल रहे हैं? सोडियम के नाम से और एक है ना कोई तो? सोडियम क्लोराइड, वो तो ऑलरेडी पता है अपने को। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट लिखे हैं। हाँ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिख दो। इवन दो यू नो बहुत सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड, लेकिन फिर भी लिख के लो NaCl। ओके, तो वो एक हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी डन, HCl डन, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, तो वाटर की लिखने की जरूरत नहीं है, H2 ऑलरेडी नो। करेक्ट, लेकिन अगर सबकी लिस्ट बना ही रहे हैं उसको भी ऐड कर लो। मन में सेटिस्फैक्शन रहता है कि चलो भाई हमने कुछ तो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। चलिए, सो बिफोर वी मूव अहेड आगे की केमिकल रिएक्शन और उसके ऊपर, लेट मी जस्ट आस्क, सब कुछ लिखे हैं क्या? लेट अस मूव अहेड, आगे के फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर को तो जरूरत नहीं, ये दो हमको लिखने हैं, राइट? इसको स्लैक लाइम बोलते हैं, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। लेट अस हैव दैट। वो एक बहुत नाटक है, राइट, लाइम का। एक काम करो, लाइम के लिए ना एक ये बनाओ, क्या बोलते हैं, नंबर, मतलब उसमें कंफ्यूजन ही ना को। लाइम, लाइम कौन सा? क्विक लाइम, ठीक है, पहले क्विक लाइम लेते हैं। क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या है? CaO। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाय इट्स अनदर नेम, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम भी बोलते हैं। 21। लाइम देखते हैं, ठीक है। लाइम या फिर उसको स्लैक लाइम बोलते हैं, या फिर इसको बहुत सारे नाम है यार। इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं।
और इसको ये भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो मेनी नेम्स. CaO is taken twice. चलिए ये पूरा लिस्ट कंप्लीट हो गया स्लैक लाइम क्विक लाइम का. नाटक ही खत्म एक बार का. ओके तो ये सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कैल्शियम कार्बोनेट. ओके ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को एक ले लो. कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. कैल्शियम carbonate. Okay, so what is the formula? That is CaCO3. And what is the formula for calcium bicarbonate? Calcium bicarbonate. Bicarbonate मतलब CaHCO3 taken twice. Okay, so calcium carbonate, calcium bicarbonate. CaCO3, CaHCO3 taken twice. चलिए ये एक हो गया, ये एक हो गया. बर्निंग ऑफ कोल, इसकी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं. नेचुरल गैस, मीथेन या फिर नेचुरल गैस वो लिख लेंगे अपन. चलिए 24 नंबर डालो. नेचुरल गैस लिखो या फिर स्लैश करके मीथेन, स्लैश करके और एक लिखो मार्श गैस. कौन सा गैस? मार्श गैस. ओके. एंड क्या है, कौन सा गैस है ये? मीथेन, CH4. द फॉर्मूला इज CH4. अलग अलग नाम है उसके, लेकिन चीज एक ही है. चलो वो एक हो गया. ग्लूकोज, आई थिंक ग्लूकोज लिख दिए थे अपन ने. C6H12O6 समवेयर. यस, ग्लूकोज इज डन. ओके तो इतना सब कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है. डिकम्पोजिशन. ओके, फेरस सल्फेट. ओके तो फेरस सल्फेट को लिख देते हैं FeSO4. 25th फेरस, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, FeSO4. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेरिक ऑक्साइड? फेरिक ऑक्साइड ये वाला सेकंड, Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ओके और इसके बाद इट्स डन. ओके ये पानी के मॉलिक्यूल का टेंशन मत लो, वो हम लोग इसमें लिख देंगे, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में कवर कर लेंगे उसको. नहीं तो एक काम कर लो, फिलहाल के लिए मेंशन कर दो वहीं पे. कैसा है ना, वी हो सकता है कि वहां पे भूल जाए. FeSO4 7H2O. यहाँ पर और एक फॉर्मूला ऐड करो. कैसा बाद में निकलना नहीं चाहिए दिमाग से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ FeSO4 7H2O. क्योंकि एसिड बेसिस सॉल्ट्स में ना वो ये है, क्या नाम है उसका, 10 5 और 2 का है. हाँ तो वहां पे कहाँ ये करते बैठते हैं अपन. दैट वोंट बी अ गुड ऑप्शन. करेक्ट. Okay. So that being said, let us move ahead. चलिए सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया. कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन. अरे यार ये एक नाटक है. इसका तो हो गया. लाइमस्टोन को ऊपर ही ऐड करते हैं हम लोग CaCO3 के वहां पे. अब भी लिखे थे ना कहाँ पे तो भी.
हाँ, यहाँ पर नाम ऐड कर लो कैल्शियम कार्बोनेट में। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी वहाँ पर। आई नो तुम्हारे पास अभी जगह नहीं बची होगी वहाँ पर, लेकिन कैसे तो भी एडजस्ट करो। लाइमस्टोन 22 नंबर वाला कैल्शियम कार्बोनेट में लाइमस्टोन एक नाम ऐड करो। ये कौन है? लेड नाइट्रेट। ओके ठीक है, लेड नाइट्रेट को एक ले लो। लेड नाइट्रेट PbNO3 टेकन ट्वाइस। अब बड़े बड़े नाम थोड़े ऐड हो रहा है। लेड नाइट्रेट 27 28 29, चलो। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट क्या फॉर्मूला है? PbNO3 टेकन ट्वाइस। उसके बाद लेड नाइट्रेट को हम लोग सिर्फ गर्म करते हैं ना, तो क्या क्या मिलता है अपने को? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। चलो, लेड ऑक्साइड वो कौन है? PbO। उसके बाद लेड ऑक्साइड के बाद कौन है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दैट इज NO2। और लास्ट में कौन बचता है फिर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या लिखना? ऑक्सीजन को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी डन। ये पानी का ऑलरेडी अपने को आता है, हाइड्रोजन वगैरह। हाँ, अभी ये थोड़े नए हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl। एंड सिल्वर ब्रोमाइड, क्या नाम है उसका? सिल्वर ब्रोमाइड। तो दैट इज AgBr। क्लोरीन गैस। हालांकि तुम्हारे बीच में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्लियर होगा, क्लोरीन गैस में दे वोंट बी कंफ्यूज्ड कि Cl लिखना कि Cl2 लिखना। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जिनको सपोज मतलब क्लोरीन गैस का पता नहीं है वेदर इट इज Cl और Cl2। तो ओनली फॉर दोस जिनको पता है दे कैन इग्नोर, नो प्रॉब्लम। AgCl, लेकिन लिस्ट लिस्ट रहने दो तुम्हारे पास। उसको ये क्यों करना, क्या बोलते हैं, चेंज क्यों करना? वाई टू चेंज इट? AgBr ये भी लिख दिया अपन ने, Ag लिख दिया। ब्रोमीन, ठीक है। ओके, बेरियम को भी लिख दो, जान दो। बेरियम नहीं, ब्रोमीन। ब्रोमीन का भी लिख दो, Br2। ये वाला पार्ट ब्रोमीन गैस। ओके। ये रिएक्शन नहीं है तुमको, लेकिन इसके फॉर्मूले रहने दो तुम्हारे पास। बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड कौन होगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड हो गया। अमोनियम क्लोराइड मतलब कौन? NH4Cl। और बेरियम क्लोराइड मतलब कौन? BaOH टेकन ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड। यार लिस्ट तो काफी बड़ी होती जा रही है, मुझे लगा था 20-25 में खत्म हो जाएगी, तो 36 तक पहुंच गया अपन। और मुझे तो लगता है लेसन भी खत्म नहीं हो रहा होता अभी तक, 10वें पेज तक ही अपन। ग्रेट। क्या लिख रहे हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। बेरियम, मतलब खत्म नहीं होगा ये तो। बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH टेकन ट्वाइस। और क्या चाहिए? बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अमोनियम व्हाट? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, क्या फॉर्मूला है? NH4Cl। ग्रेट। सो वो एक हो गया, ये ऑलरेडी आता है, ये ऑलरेडी आता है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर कौन कौन लिया अपन ने? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड। ओके ठीक है, ये तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा। एंड आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड लेड क्लोराइड। चलो भाई, लिस्ट काफी लंबी है, बढ़ाओ उसको। 37, 38, 39, 40, 41। कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट क्या फॉर्मूला है? CuSO4। एंड और एक कौन है? कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड क्या है? CuCl2।
ओके 40। आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, लेड क्लोराइड। आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट। आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट। ओके, आयरन सल्फेट का क्या फॉर्मूला है? आयरन सल्फेट इज FeSO4, जिंक सल्फेट इज ZnSO4। FeSO4, ZnSO4। आई थिंक एक फिर भी रह ही रहा है, क्या नाम है उसका? लेड कुछ तो। लेड क्या है वो? लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। ओके, लो लेड क्लोराइड को। सो दैट इज PbCl2। वाओ, 42 हो गए क्या? हाफ सेंचुरी हो जाती शायद। लेड क्लोराइड, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या आ गए भाई? सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। आई थिंक इसमें के मैक्सिमम लिखे हुए हैं हमने। सोडियम सल्फेट, आई थिंक वी कवर्ड इट समवेयर। सोडियम सल्फेट ये क्या 17वें नंबर पे है, दैट इज Na2SO4। बेरियम क्लोराइड ऑब्वियसली ये तो हुआ ही होगा किधर ना किधर तो। बेरियम, बेरियम, बेरियम वाले कहाँ गए यार? हाँ ये रहा। बेरियम क्या चाहिए? क्लोराइड ना, हाँ हो गया। बेरियम सल्फेट, हाँ बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो डन। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाँ ये क्या 18 नंबर पे। ओके सो डन, इट्स ऑलरेडी डन, कोई इशू नहीं। अभी अभी नेक्स्ट वाले, आई थिंक यहाँ तक इज डन। ओके सो लेड 2 नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये पहले लिखा था अपन ने सबसे पहले इसमें पेज पे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओके। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को लिखो भाई। कॉपर ऑक्साइड 43 नंबर, कॉपर ऑक्साइड। चलो CuO, वो भी हो गया, कॉपर ऑक्साइड। ओके, जिंक ऑक्साइड। नहीं लेकिन ठीक है, इनके फॉर्मूले सपोज याद नहीं रहा तो भी चलेगा, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। क्या लिख देने का, इतने लिखे हैं तो थोड़े से क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं? चलो लिखो, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ZnO। और कौन है? MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओके वो कौन है? MnO2, ये वाला। ओके ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। नहीं ये नहीं हुआ, ये कौन है? मैंगनीज क्लोराइड। क्या आज करना है यार? मैंगनीज क्लोराइड, क्या फॉर्मूला है? MnCl2। ग्रेट। ओके आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम रिबन, नहीं वो तो ऑलरेडी पहले हो चुका है। करोजन, करोजन में कुछ है क्या ऐसा? रैंसिडिटी, कॉपर सल्फेट आयन। ओके सो काफी, मतलब लाइक एंड तक पहुंच गया। 50 हुए कि नहीं? अरे हाफ सेंचुरी कंप्लीट नहीं हुई। मुझे लगा था हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये लास्ट के ऐड करना कि नको? चलो ठीक है, ये लास्ट केस में से कर लेते हैं, अगर कुछ है तो नया। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड देखा है अपन ने अभी तक? लेड ऑक्साइड PbO, लग तो नहीं रहा। लेड के बहुत सारे देखे अपन ने, बट लेड ऑक्साइड मुझे नहीं लग रहा। हाँ हो गया, हो गया, 30 नंबर पे। डन डन डन, यस। Fe2O3, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आई गेस इट्स डन। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑल्सो, Al2O3 किधर ना किधर तो कर लिए होंगे ना।
कि नहीं? नो। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आया नहीं अभी तक, ऐड करो फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक्स्ट्रा रहा तो चलता, कम रहा तो नहीं चलता। इफ वी आर नॉट श्योर हम लोग लिख देंगे उसको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड डन। Hydrogen gas passed on, let's say, iron chloride. Okay, chlorine gas, iron hydroxide. No reaction takes place. Iron and water. Okay, ठीक है, ये दो compounds. Iron chloride, iron hydroxide. लिखो भाई. 48. Iron chloride and iron hydroxide. Okay. इसका क्या फॉर्मूला आएगा? FeO is taken thrice और आयन क्लोराइड FeCl2। मल्टीपल वैलेंसीज हैं, हम लोग दो और ये पकड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो नहीं तो काम कर लो, दोनों को सेम रहने दो, वैलेंसी नीचे और ऊपर वाले को, कैसा कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। अमोनिया अभी तक नहीं लिखे अपन ने। सेंचुरी, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है, बैट उठाएंगे हम लोग। अमोनियम क्या नहीं, क्या था वो? अमोनिया, ओके ठीक है, मैं वही बोला अमोनियम, क्यों क्या याद कर दिया मैंने। अमोनिया, निया निया। NH3। ओके, आई थिंक सो दैट्स डन। Correct. Iron chloride FeCl3, iron hydroxide FeO is taken thrice, ammonia NH3. Okay, barium chloride, obviously, aluminium sulfate, aluminium chloride, barium sulfate, potassium metal, potassium hydroxide, hydrogen gas। अरे यार ये नहीं लिखे अपन ने, क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या फॉर्मूला? KOH। तो बढ़िया काम हो गया ये तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। आई डोंट थिंक सो, सिल्वर के हमने देखे हैं बहुत सारे, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड, पता नहीं यार एल्यूमिनियम क्लोराइड को किया है क्या किधर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कंपाउंड ज्यादा आए नहीं थे, हाँ ये थे। 14 नंबर पे हो गया वो, इट्स डन। बेरियम क्लोराइड वो तो हो चुका है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट थोड़ा डील ब्रेकर है पोटेशियम के, क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं है पोटेशियम का। ग्रेट। पोटेशियम की वैलेंसी ऑलमोस्ट सोडियम के जैसा है, तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता है, थोड़ा सा ही। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा? K2SO4। तो K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट है शायद, है कि नहीं? बेरियम सल्फेट, हाँ बेरियम सल्फेट है, तो क्या नहीं है फिर? पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, सल्फेट है हमारे पास, क्लोराइड नहीं है। ओके, ऐड करो लिस्ट में। पोटेशियम व्हाट? पोटेशियम क्लोराइड। ओके, तो उसका क्या है फॉर्मूला? KCl, KCl। चलो, तो वो भी हो गया। पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या आगाव लोग हैं यार। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खाली एक एक अलग अलग दे रहे हैं।
पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, ये शायद चारों अलग अलग है, नहीं लिखे वाले अपन तक अभी तक। 55 पोटेशियम व्हाट ब्रोमाइड लिखो, पोटेशियम ब्रोमाइड, दोनों की वैलेंसी 1 1 है तो के भी आ रहेगा। पोटेशियम और क्या है, बेरियम आयोडाइड, ओके बेरियम आयोडाइड, ओके क्या फॉर्मूला है, बेरियम Ba और ये I2, ओके और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या आएंगे फिर कंपाउंड्स, दैट वुड बी पोटेशियम आयोडाइड, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, के है, और दूसरा आएगा बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड एंड उसका फॉर्मूला क्या आएगा, BaBr2। एक बार ठीक से लिख दो, सो बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम क्लोराइड, आयोडाइड सब कुछ है। चलिए कहाँ तक लिख दिया अपन ने, इतने सारे हो चुके हैं। जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, आई डोंट नो वेदर वी हैव रिटन द जिंक कार्बोनेट, तो पक्का नहीं लिखा है। जिंक जिंक नाम क्या उसका, जिंक कार्बोनेट, ओके जिंक कार्बो नेट, ZnCO3 एंड व्हाट इज जिंक, और क्या है जिंक, जिंक ऑक्साइड, क्या मिलेगा, ZnO, ऑलरेडी ओवर, क्यों वो इसमें कवर कर लिया क्या अपन ने रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, हाँ 44 नंबर पे है ना, उड़ा देते हैं उसको, मुझे लग ही रहा था ऑक्साइड बोलेगी, रिडक्शन पे देखे होंगे अपन ने किधर तो। चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड इज न्यू, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या खतरनाक है रे, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही, मैग्नीशियम क्लोराइड, चलो अब तो बस करो। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट देखा है क्या अपन ने, AgNO3, देखो भाई, हाँ देखा हुआ है, 52 नंबर पे ऑलरेडी डन, सिल्वर नाइट्रेट इज डन, तो ठीक है फिर ऑलमोस्ट सभी कवर हो गए। कितने हो गए, 58, वो लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन एक काम करते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे। बाय द वे मुझे एक चीज बताओ, हाउ डू यू वांट मी टू, उसका जो PDF तुमको मिलेगा बाद में, तो इसको तुमको कैसे ऑर्गेनाइज चाहिए, डू यू वांट इट सीरियली ऑर्गेनाइज्ड, लाइक फर्स्ट एलिमेंट बेसिस, एलिमेंट वाइज, ओके ठीक है, तो एलिमेंट वाइज मिलेगा तुमको लिस्ट, मतलब जिंक के पूरे एक के नीचे एक, जिंक 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 जिंक, फिर मैग्नीशियम के वैसा सीरियली अरेंज करके दे दूंगा मैं तुमको, इट विल बी सीरियल बेस्ड, पहला लेटर के हिसाब से ऑर्गेनाइज रहेंगे, जो भी पहला लेटर। वाओ काफी बड़ी लिस्ट बनी है यार, okay. और एक चीज, ये अगर ऐसा कुछ आता है ना, लाइम स्लैक लाइम वगैरह, ये तो ये चीजें उनके केमिकल नेम से ऑर्गेनाइज रहेंगी, ठीक है, उनके केमिकल नेम से ऑर्गेनाइज्ड होंगी, स्लैश स्लैश करके उसके बाद में नाम लिखा जाएगा, लाइम स्लैक लाइम, इसके नाम से आपको पहला नहीं मिलेगा, कैल्शियम के नाम से मिलेगा, मतलब CC के, कैल्शियम बेस्ड कंपाउंड है ना, तो कैल्शियम का नाम पहले आएगा। ओके सो विद दिस, ओके हाय, तो सभी लोग का स्वागत है, बी स्टार्टिंग द क्विज। आपके सामने क्वेश्चन है,
आपको 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना, ठीक है। चलिए मेरे पास मैं क्लॉक लगा रहा हूं, आपके पास 1 मिनट रहेगा हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, और 1 मिनट के बाद अगर आपको नहीं आता है तो देन आई विल टेल द आंसर। आप टैली भी कर सकते हैं, 1 मिनट के बाद यू विल बी टोल्ड द आंसर। पहला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, अब जल्दी से बताइए। ओके, आपका 1 मिनट समय खत्म हो चुका। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये फिजिकल चेंज है। देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेट्स से मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, अगेन दिस इज आल्सो फिजिकल चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, दिस इज आल्सो फिजिकल चेंज। लेकिन कंबशन ऑफ LPG, ये केमिकल चेंज है। मतलब इसमें क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, CO2 बनता है, तो बिकॉज ऑफ दैट इट्स अ केमिकल चेंज। हमको पूछा है नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ये फिजिकल चेंज नहीं है, आंसर वुड बी टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ NH3O2 NO एंड H2O। लेट्स से हमारा एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको पूछ रहे हैं ये किस प्रकार का रिएक्शन है, व्हाट इज द टाइप। ऑप्शंस है डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन। मल्टीपल ऑप्शंस है 1 and 4, 2 and 3, 1 and 3, 3 and 4। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ, कॉम्बिनेशन तो पक्का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन तो पक्का नहीं। तो दूसरा ऑप्शन उड़ गया। अब जिसमें 2 है वो आपके ऑप्शन निकल जाएंगे, तो ये ऑप्शन निकल गया। अब उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन। देखो, इसमें आपका जो ये है, क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन है सपोज। सो न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड बेस चाहिए। अब ये और गैस है, ये भी गैस है, ऑब्वियसली न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, तो ऊपर से गैस बना है। न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट एंड वाटर बनता है, NO इज नॉट अ सॉल्ट, तो हेंस न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं होगा, 4th वाला ऑप्शन। तो 4th वाले ऑप्शन भी उड़ गए, तो बचा क्या फिर? रेडॉक्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरी सिंपल, सो द आंसर वुड बी C। चलिए नया क्वेश्चन, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है।
लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लूं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट. इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. आयरन H2O Fe3O4 H2. आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. प्लीज लेट अस नो. इसमें से मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें से एक चूज करें. 1 मिनट है आपके पास. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है. सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक रिएक्शन दी है हमको, काफी इंटरेस्टिंग है एंड हम लोग अभी इसको क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि भाई इसमें का जो आंसर है वो क्या हो सकता है. चलिए. So which of the following statements about the given reaction are correct? FeH2 Fe3O4 H2 correct. Iron metal is getting oxidized. आयन को ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? हाँ, तो यस करेक्ट है. वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड. हाँ, पानी अगर उसको ऑक्सीडाइज अगर कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस. वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट बोल के एक्ट कर रहा है क्या? नहीं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आयन को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो वो कौन सा है? सी स्टेटमेंट. वेरी सिंपल. Which of the following are exothermic processes? Reaction of water with quicklime, dilution of an acid, evaporation of water, sublimation of camphor. तो आपको ये बताना है कि इसमें से exothermic reaction processes कौन सी हैं. चलिए, 1 मिनट है आपके पास. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है क्वेश्चन का. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एक्सोथर्मिक कौन सा है? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ये एक्सो है. डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये भी एक्सो है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी उसमें अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक होगा वो. सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है, अगेन सपोज एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो आंसर क्या होगा इसमें का? फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट एंड सेकंड. सो ए ऑप्शन करेक्ट. चलिए. A dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker containing acid phase permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for observation? इसमें से correct explanation क्या है? KMnO4 is oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. FeSO4 acts as oxidizing agent and oxidizes KMnO4. The color disappears due to dilution. No reaction is involved. KMnO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to colorless compound. ओके, तो आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. चलिए जल्दी कीजिए.
क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है, आपको खाली सोचना है कि उसमें से आंसर क्या हो सकता। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स, आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है, प्रॉपर्ली आप उनसे कनेक्ट हो पाता है, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000। ठीक है। अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है। तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। ओके, ये एग्जाम के बारे में तुमको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। इट इज अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्जाम और ये 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स हम लोग दे रहे हैं। आप इस एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्जाम बिल्कुल फ्री है। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये एग्जाम का भी एक बार देख लो। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड के ऊपर। 30 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और कॉम्बैट एग्जाम सुबह 11 बजे होगी 8 अगस्त को। तो उस दिन संडे है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम दे सकते हैं। 9th and 10th के लिए है, तो यू हैव द लेट्स से the option, let's say you have the let's say एक अपॉर्चुनिटी टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़, और टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई भी इशू नहीं है, राइट। और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10 फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अगर वो कोड पूछ रहा है तो आप AS Live 10 कंटिन्यूएशन में आप लिख के रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं। जल्द से जल्द कॉम्बैट एग्जाम के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से, तो कॉम्बैट एग्जाम के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। एनरोल नाउ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड
और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनएकेडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो, आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से, एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सप्लेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सप्लेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनएकेडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनएकेडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनएकेडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद, लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं, सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, ठीक है। AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज 2 अगस्त तक ही रहेगा ये। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48, 60, 72 इन 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 के क्लास में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ महीने मिलेंगे फॉर CBSE सब्सक्रिप्शंस, एंड ऑल्सो सब लेट्स से क्रिएटिव कॉर्नर का भी एक्स्ट्रा आपको कुछ महीने मिलेंगे। तो ये ऑफर सिर्फ 2 अगस्त तक ही लिमिटेड है, एंड ऑल्सो दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी सपोज सब्सक्राइब करें प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज के लिए, ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। अनएकेडमी की कंप्लीट टर्म 1 की सिलेबस जो है मैथ्स एंड साइंस के लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th अगस्त। CBSE क्लास 9 के लिए है वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। सपोज लेट्स से अंकित सर मैथ्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री गौरव सर पढ़ाएंगे, एंड शालिनी मैडम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs अगर बात करें हम लोग फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 9th, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th अगस्त। मैथ्स वुड बी टॉट बाय विनय सर एंड साइंस वुड बी टॉट बाय शुभम सर। देन बात करते हैं टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो मनीष सर लेंगे, एंड साइंस का जो प्रिपरेशन है वो अक्षय सर लेंगे, एंड केमिस्ट्री का भावना मैडम लेंगे फॉर क्लास 10th। जो डेट है वो है 9th अगस्त। देन पावर पैक बैच दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड फ्रेंच। ये क्लासेस होंगी क्लास 10th के लिए। संस्कृत पढ़ाएंगी सपोज आराधना मैडम, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी कृतिका मैम, एंड जो फ्रेंच पढ़ाएंगी वो है कुसुम मैम। तो इनका जो डेट है वो है 9th अगस्त, इस डेट से इनके कोर्सेज शुरू होंगे। तो हर एक मंडे को मेगा लॉन्च करते हैं हम लोग, एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। सो देयर आर आल्सो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग एंड NCERT एक्सरसाइजेस। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और 10% डिस्काउंट जरूर लें, एंड डू अप्लाई फॉर ऑल दीज अमेजिंग कोर्सेज ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक।